नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में और इनसे संबंधित हमारे एग्ज़ाम के लायक जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो अपन बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से बात करना चाहूँगा कि आज ही के दिन महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का महापरिनिर्वाण हुआ था। आज ही के दिन इनका स्वर्गवास हुआ था और आज के दिन को हम इनके पुण्यतिथि के रूप में मानते हैं। मतलब आज का दिन इनका बलिदान दिवस था। ऐसे वीर शिरोमणि केवल हमें इतिहास में ही नहीं, हमें ज़रूरत है, हमारे देश के स्वाभिमान के लिए भी ज़रूरत थी और ज़रूरत है भी। तो दोस्तों इनको कोटिश नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं अपन। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, मतलब निम्न में से किस स्थिति को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए 19 जनवरी 1597 को, 21 मई 1540 को, 9 मई 1542 को, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 9 मई 1540। ऑप्शन है क्या? नहीं सर। तो फिर इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई विक्रम संवत कौन सा था, अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो 1597 विक्रम संवत था। ठीक है दोस्तों, 1597 विक्रम संवत को ज्येष्ठ माह जो कि शुक्ल पक्ष तृतीया को इनका जन्म होता है। और इनके पिता की बात करें तो उदय सिंह इनके पिता थे और माता जयवंता बाई थी। अगला क्वेश्चन आता है महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक कहाँ पर होता है। सबसे पहले जो राज्याभिषेक होता है महाराणा प्रताप का वो कहाँ पे होता है, तो वो गोगुंदा में होता है। दोस्तों कहाँ पे होता है? गोगुंदा में। और आपसे पूछा जाए कब होता है, वो 1572 में होता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब होता है? 1572 में। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि यहाँ पर किसकी सहमति हुई थी, तो जालोर के अखिराज और ग्वालियर के राम सिंह, इन दोनों की सहमति से हुई थी। और हाँ, दूसरी बार जो अपना इनका जो राज्याभिषेक होता है वो कुंभलगढ़ में होता है। कहाँ पे होता है? कुंभलगढ़ में। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आता है महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक नियुक्त हुए कितने नंबर के? 15वें नंबर के, या 54वें नंबर के, या 56वें नंबर के, या फिर 57वें? तो वैसे आप सबको जानकारी भी होगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो ये क्लास मैंने है ना आज से 6 महीने पहले ली थी। कितने महीने? 6 महीने पहले ली थी। अगर आप मेरे साथ 6 महीने पहले भी जुड़े हुए थे तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और हाँ, ये भी ज़रूर नहीं कि सारे के सारे आ रहे हो, कोई क्वेश्चन आपसे मिस भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं रहा हो, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। और मतलब 5-7 क्वेश्चन जो कि न्यू ऐड जरूर किए है ना। महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु अकबर ने सबसे पहले किसको भेजा था? हम पढ़ते हैं कि जमा भाटो। हम क्या पढ़ते हैं? जमा भाटो पढ़ते हैं। मतलब सबसे पहले इसको भेजा जाता है जलाल खान को, उसके बाद मान सिंह को, उसके बाद भगवंत दास को, उसके बाद जोटो डरमल को भेजा जाता है। तो सबसे पहले जलाल खान कोरची को भेजा जाता है जो कि नवंबर माह था। और 1500 कौन सा था सर? 72 था। चलो 9 माह 1572 को सबसे पहले जलाल खान कोरची को भेजा जाता है। लेकिन बात नहीं बनती। बात तो वैसे चारों शिष्टमंडल से नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ जाता है। पूछा ये जा रहा है कि भाई एक सेकेंड, क्या पूछा जा रहा है? हाँ, महाराणा प्रताप का विवाह किससे हुआ था? हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? महाराणा प्रताप का विवाह किनसे हुआ था? हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? अजबदे, रुक्मिणी, चारुमती, या उपरोक्त सभी? वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर ये ऑप्शन ही होगा, कोई गलत है ही नहीं आपका। अजबदे बिजोलिया घराने की थी। कहाँ से थी? बिजोलिया घराने से थे। ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और इन्होंने जैसलमेर की चीरबाई से भी विवाह किया था। ठीक है। और मतलब कहीं कहीं पे हमें ये भी ज्ञात होता है कि मतलब इन्होंने 17 विवाह किए थे। कितने? 17 विवाह किए थे। महाराणा प्रताप से संबंधित गलत क्या है? इनके पिताजी की बात करें, उदय सिंह इनके पिता का नाम था। उपाधि मेवाड़ केसरी है। जन्म इनका 1540 में हुआ था। आपातकालीन राजधानी गोगुंदा नहीं थी। आपातकालीन राजधानी चावंड थी। दोस्तों कौन सी थी? चावंड जो स्थान है ये आपातकालीन राजधानी थी इनकी। ठीक है, याद रखना। इन्होंने मतलब महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम 12 वर्ष जो है ना
कुल 12 वर्ष यहीं पर बिताए थे, ध्यान रखना, चावंड में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था दोस्तों? कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। किसके मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है? राइट आंसर महाराणा प्रताप अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हुआ था। लेकिन वैसे कहा जाता है कि ये अनिर्णायक, काफ़ी मतलब इतिहासकार निर्णायक युद्ध बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णायक की बात करें तो सेनापति मान सिंह जीते थे ये, ठीक है। ये जयपुर के ही कछवार राजवंश के थे। ये युद्ध की बात करें 21 या 18 जून, दोनों तिथि आप याद रखेंगे 1576, क्योंकि एग्जाम में दोनों तिथि भी पूछी जा सकती है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया था, या फिर आप कह लीजिएगा कमबैक कहाँ से किया था इन्होंने, कमबैक, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दिवेर से। 1582 से ये शुरू हो गए थे। यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा जो कि मतलब क्षेत्र लेते लेते कंप्लीट मेवाड़ को इन्होंने हासिल कर दिया था। फिर है जो अमर सिंह भी बड़े हो गए थे और अमर सिंह के साथ इन्होंने मिलके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ अन्य कौन से राजा नहीं थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। ग्वालियर के राम सिंह, भामाशाह इनका भाई ताराचंद, या झाला मान सिंह झालाबीदा, या झालाजा, कौन नहीं थे? तो ग्वालियर के राम सिंह थे, भामाशाह और उनका भाई ताराचंद भी था, झाला मान सिंह और बीदा भी थे। अज्जा नहीं थे। अज्जा तो सांगा के समय नहीं थे क्या? झाला अज्जा राणा सांगा का स्थान लिया था खानवा के युद्ध में, आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी, देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। हाँ, हल्दी घाटी में प्रताप के घायल होने पर उनकी जगह किसने ली थी? हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप, जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते तो उनकी जगह कौन लेते हैं? तो झालाबीदा लेते हैं। कौन? झालाबीदा। झाला कहा जाता है कि झाला मान सिंह को भी ऑफर किया था कि आप लीजिएगा, लेकिन मान सिंह ने मना कर दिया। फिर जो झालाबीदा ने महाराणा प्रताप का स्थान लिया। लेकिन अज्जा की बात करें, इन्होंने खानवा युद्ध में राणा सांगा का स्थान लिया था, राणा सांगा का स्थान लिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा जो है ना किस स्थान पर बना हुआ है? चेतक ने दोस्तों जहाँ पर अंतिम सांस ली वहीं पर इनका इस चेतक का चबूतरा बना हुआ है, और मांडलगढ़ में नहीं है, बलीचा में। कहाँ पे? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बलीचा, ठीक है। तो ये बलीचा कहाँ पर है दोस्तों, किसी को पता है? मैंने कई बार आपको बताया भी है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा आप में से जिनको भी पता है, और मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट कि आप सही कर रहे हैं या गलत। महाराणा प्रताप को कहा जाता है, महाराणा प्रताप के उपनाम की बात करें या उपाधियों की बात करें, कुछ भी कह लीजिए आप, उपनाम ही कह लीजिएगा। उनको उस टाइम कुछ भी नहीं कहा जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इतिहासकारों ने, हमने, कोचिंग वालों ने, सब ने मिलके जो है सबको उपाधियाँ दी, उपनाम दिए। तो इनका उपनाम मेवाड़ केसरी भी है, हल्दी घाटी का शेर भी है, कीका और पातल भी इनको बोला जाता है। पातल साहित्य में बोला जाता है, और कीका इनको कहा जाता है कि कहीं पे लिखा होता है कि उदय सिंह ने इनको नाम दिया कीका, और कहीं पे नाम होता है कि भीलों में ये अधिक रहा करते थे, इसलिए इनको भीलों ने नाम दिया कीका। तो दोनों वैसे फैक्ट याद रखेंगे, दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर स्वयं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर उदयपुर को जीत कर उसका नाम क्या रखा था? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बात है अपने 1576 नवंबर की, जब हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता है ना, उसके बाद की बात है, जब प्रताप यहाँ से छोड़ चुके होते हैं, मतलब इसको मेवाड़ को, ठीक है। ये जब बाहर वनों में रहा करते थे उस समय, तो यहाँ पे मुहम्मदाबाद रखा था उसने। क्या? अकबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करके जीतकर मुहम्मदाबाद नाम रख दिया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण हेतु भेजा? अकबर ने क्या किया था? अकबर ने शाहबाज खान को कई बार मेवाड़ पर आक्रमण हेतु भेजा, लेकिन परफेक्ट दोस्तों 3 बार भेजा। कितनी बार? 3 बार भेजा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बता देता हूँ इतना ही कि 3 बार भेजा। प्रथम बार की बात करूँ मैं कि प्रथम बार कब भेजा, तो अक्टूबर माह में, अक्टूबर 1577 में भेजा। कब? अक्टूबर 1577 में, ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के बाद किसे अपनी राजधानी बनाया? चित्तौड़ के बाद सर्वप्रथम तो चित्तौड़ थी, लेकिन चित्तौड़ जब इनका छूटने के बाद इन्होंने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ए ऑप्शन आपका लॉक होगा।
शाहबाज खान को दूसरी बार मेवाड़ पर आक्रमण हेतु कब भेजा गया था? शाहबाज खान को दूसरी बार, मैंने आपको फर्स्ट टाइम तो बता दिया कि अक्टूबर 1577 को भेजा था, है ना। शाहबाज खान को फर्स्ट टाइम कब भेजा? 15 अक्टूबर 1577 को। और सेकंड टाइम की बात करें ये 15 अक्टूबर हो जाएगा, और 15 दिसंबर को। नहीं सर, तो हाँ 15 दिसंबर सही है ना, 15 दिसंबर 1578 को। ठीक है, अब आपको साथ साथ में ये भी बता दें क्या तीसरी बार का 1579। ठीक है, तो ये जो है ना ये नवंबर माह की बात है, और ये अपना नवंबर है 15। ठीक है, तो सारी डेट 15 है, लेकिन कन्फ्यूजन करने वाली बात ये है कि सारे वर्ष अलग है, सारे महीने भी अलग है। तो 15 अक्टूबर 1577 को आप चलो ये डेट याद रखो मत, ये याद रखो 1577 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 1578 और थर्ड टाइम 1579। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, दिवेर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए दोस्तों, दिवेर का युद्ध जो है ये किसके मध्य हुआ था? दिवेर का युद्ध बिल्कुल आसान है, और दिवेर से ही इन्होंने, महाराणा प्रताप ने कमबैक किया था वापस, मतलब कि मेवाड़ को धीरे धीरे जीतना प्रारंभ कर लिया था। महाराणा प्रताप और सुल्तान खान के मध्य दिवेर का युद्ध होता है, और सुल्तान खान कौन है आपको पता है? ये सुल्तान खान होता है उसका अकबर का चाचा होता है, वैसे अंकल होता है। ठीक है, ध्यान रखना अंकल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये युद्ध तो 1582 में होता है, लेकिन इसमें महाराणा प्रताप पहली बार जीतते हैं, और इनको बहुत ही यश की प्राप्ति होती है। इनको मतलब कि मेवाड़ में एक चर्चा हो गई थी कि महाराणा प्रताप जीते हैं, ऐसा इनके साथ पहली बार हुआ। इनको खूब सारा यश प्राप्त हुआ। एक बार तो अकबर स्वयं भी डर गया था कि ये जीता कैसे, है ना। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसीलिए कहा था कि ये मेवाड़ का मैराथन है ना, मेवाड़ का मैराथन युद्ध, ऐसा बोला था कर्नल जेम्स टॉड ने उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की अंतिम सांस व आपातकालीन राजधानी जो थी वो कौन थी? सॉरी, अंतिम और आपातकालीन राजधानी अपने पढ़ लिया अभी अभी, चावंड थी। इसको कहीं कहीं पे चामुंड भी बोला जाता है, चामुंड। ठीक है, कभी कभी कोई पेपर में आपको देखने को मिल जाता है चावंड। ठीक है, तो याद रखना ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। मैंने आपको जैसा कि बताया 12 वर्ष इन्होंने अंतिम अपने 12 वर्ष जो है यहीं पे बिताए, अंतिम 12 वर्ष। नंबर 19 क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? तो देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा, और दिवेर के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और मेवाड़ का मैराथन, दिवेर के युद्ध को कहा। और मेवाड़ यहाँ पे जो है ना, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? तो ये मेवाड़ का थर्मोपोली का। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली का। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बताइए, गोगुंदा का युद्ध अबुल फजल, गौरीशंकर ओझा, अल बदायूनी या उपरोक्त सभी? देखिए गोगुंदा, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। देखिए याद तीन बातें यहाँ पे आती है। गोगुंदा का युद्ध, देखिए हल्दी घाटी के युद्ध को एक तो गोगुंदा का युद्ध बोला जाता है, गोगुंदा का युद्ध, और थर्मोपोली भी बोला जाता है, थर्मोपोली, और एक खमनोर का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, गोगुंदा का युद्ध बोला था अल बदायूनी ने। किसने कहा था? अल बदायूनी ने कहा था कि ये तो गोगुंदा का युद्ध था। तो आप ये ऐसे याद कैसे रखेंगे इसको पता है? अल बदायूनी, ठीक है, गोगुंदा, ये दा और यहाँ पे गोगुंदा, ठीक है, इसको याद रखेंगे बस ऐसे ही। ठीक है, अब थर्मोपोली ये तो इंग्लिश वर्ड है, तो ये कर्नल जेम्स टॉड ही कह सकता है, बाकी कोई नहीं, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, आप याद रखेंगे, यहाँ पे सही नहीं लिख पा रहा हूँ। और खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है जब आपके लिए एक कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। ठीक है, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो वही बात आ जाएगी अपनी, अबुल फजल। जब अपन गोगुंदा को अल बदायूनी के साथ जोड़ देते हैं, अल बदायूनी के साथ, तो पीछे के जो भी तीनों मैटर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। सी ऑप्शन लॉक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है आप सभी के स्क्रीन पर कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप सेना की ओर से सबसे आगे की पंक्ति में जो सेनापति थे ना वो कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध, रक्त तलाई, जिसे आप हल्दी घाटी रक्त तलाई भी बोल सकते हैं वहाँ की, तो हकीम खान सूरी सबसे फर्स्ट में थे, पहली पंक्ति में थे।
और अगर अंतिम पंक्ति की बात करें, मतलब सबसे लास्ट जो लाइन में कह लो या फिर लिस्ट में कह लो, वो थे आसफ खान। कौन थे दोस्तों? आसफ खान। और इनके साथ में थे जगन्नाथ कछवा थे, ठीक है। और सबसे फर्स्ट में हकीम खान सूरी थे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने थे? महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने थे? महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम या महाराणा राज सिंह? देखिए दोस्तों, वैसे 19 जनवरी, आज ही के दिन 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत होता है, मतलब इनका महापरिनिर्वाण होता है। और उनके महापरिनिर्वाण के दिवस ही महाराणा अमर सिंह प्रथम को राज्याभिषेक करवाया जाता है, महाराणा अमर सिंह प्रथम का। ओके, ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और मेवाड़ में ये सिस्टम था, ये परंपरा थी कि जिस मेवाड़ शासक का देहांत होता है उसी दिन उनकी जैसे कि अंतिम यात्रा जो भी हुआ करती थी, उसी समय जो कि वो होने के बाद जस्ट उसी दिन है जो इनका राज्याभिषेक हो जाता था बड़े पुत्र का, ठीक है। बड़ा या फिर जो भी योग्य उत्तराधिकारी हुआ करते थे। नंबर 24 आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि भाई महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है चावंड, बांडोली, दिवेर या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बांडोली। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? बांडोली में बनी हुई है, मतलब अपना राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और बांडोली में ही महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार भी हुआ था। और यहाँ पे इनके 8 खंभों की छतरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वैसे केजड़ बांध भी मिल जाएगा पास में, ठीक है। अमर सिंह प्रथम ने बनाई थी इसको। महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ? ये वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया। महाराणा प्रताप के देहांत की बात करें तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का 19 जनवरी 1597 को हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है और चावंड में ही इनका देहांत होता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप से भामाशाह की भेंट किस स्थान पर हुई थी और किस समय हुई थी? ये आपको बताना है। महाराणा प्रताप से भामाशाह की भेंट हल्दीघाटी युद्ध से पहले ही हुई थी, वह तो सबको जानकारी है ही। चूलियाग्राम में हुई थी। और ये चूलियाग्राम कहाँ पे पड़ता है? पाली में, ठीक है। मतलब रणकपुर के पास में ही है, वैसे रणकपुर के नज़दीक ही है, ध्यान रखना। राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। महाराणा प्रताप के विधिवत राज्याभिषेक समारोह में मारवाड़ के शासक कौन से शामिल थे? मतलब कि जो महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक, वापस दूसरा राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? सबको पता है, कुंभलगढ़ में हुआ था। पहला गोगुंदा में, दूसरा कुंभलगढ़ में। तो पहला जो कुंभलगढ़ में होता है ना, उस समय राव मालदेव नहीं बल्कि उनका पुत्र राव चंद्रसेन यहाँ पे पधारे थे। मतलब राव चंद्रसेन को भी आप मारवाड़ का प्रताप बोल सकते हैं। राव चंद्रसेन के अग्रगामी थे महाराणा प्रताप, ठीक है। तो वैसे महाराणा प्रताप का जो विधिवत राज्याभिषेक हुआ था ना, इसमें एक तलवार बंदाई नामक एक रस्म हुआ करती थी। तो ये तलवार बंदाई कृष्णदास जी ने ये रस्म निभाई थी, युवराज का खिताब वगैरह देने की रस्म, ठीक है। हल्दीघाटी वर्तमान में किस जिले में? बताइए दोस्तों, हल्दीघाटी वर्तमान में किस जिले में? हल्दीघाटी को वो समर लड़ियो वो महाराणा प्रताप कटे। चलिए, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राजसमंद। और राजसमंद से रिलेटेड मैंने आपको कल एक क्वेश्चन ही पूछा था कि भाई कुंतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? कुंतेश्वर महादेव मंदिर जो कहा जाता है कि ये मतलब उस समय का है, महाभारत के समय का है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन आ जाएगा। देखते हैं किसका नाम कल की लिस्ट में आया है ना। चलिए, हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की शाही सेना के साथ कौन इतिहासकार था? ये बताइए। अबुल फजल, आसफ खान, अलबदायूनी या अमीर खुसरो? अकबर की शाही सेना के साथ में जो था ना, वो था अबुल फजल। नहीं सर, तो अलबदायूनी था। मतलब सी ऑप्शन क्या? हाँ जी, सी ऑप्शन। वैसे अलबदायूनी ने एक लिखा था ना, मुंतखाब उत त्वारीख लिखा था, मुंतखाब उत त्वारीख, ठीक है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, न कि बल से। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार अपन ने पढ़ा भी है, वैसे मॉडल पेपर में या राजस्थान जीके में भी कभी पढ़ा अपन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। मतलब नहीं सर, तो
सर कर्नल जेम्स टॉड होगा। चलो, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये किसने कहा था? ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। और ये कब की बात है? ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड, जब अमर सिंह ने स्वीकृति ले ली थी, स्वीकृत कर दिया था किसको? कर्ण सिंह को, कि भाई हाँ ठीक है संधि कर लेते हैं। किससे? मुगलों से। तो जहांगीर से संधि करी थी कर्ण सिंह ने, लेकिन अमर सिंह को मतलब कैसे भी करें कर्ण सिंह ने और सामंतों ने, सरदारों ने जैसे भी करके स्वीकृति ली अमर सिंह से और फिर जो संधि कर ली थी। ठीक है, लेकिन आप बल से नहीं कह सकते। ये बिल्कुल सही बात कही है कर्नल जेम्स टॉड ने। प्रातः स्मरणीय हिंदू पति वीर। दोस्तों इतने शब्द जो हमें भी नहीं आ रहे, इतने शब्द लिखे गए। प्रातः स्मरणीय हिंदू पति वीर, स्वदेशाभिमानी, स्वतंत्रता का पुजारी, रण कुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, उदात्त क्षत्रिय, वे कवि था। कौन? महाराणा प्रताप। ये किसने कहा? ये किसने कहा दोस्तों? ये कहा पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। मतलब अपना राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञ, सच्चा वीर, मतलब मेवाड़ केसरी, है ना। ये सारे शब्द इन्होंने ही कहे थे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने निर्माण कराया था। महाराणा प्रताप ने किसका निर्माण कराया? क्या आपने कभी पढ़ा? महाराणा प्रताप ने निर्माण कराया था चामुंडा माता के मंदिर का और हरियर मंदिर का। ठीक है, नागदा के मंदिर का नहीं, हरियर और चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण कराया। मतलब अपना राइट आंसर डी ऑप्शन। ए और बी आपका राइट होगा, मतलब अ व ब दोनों। इसका मतलब डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, भले ही आप ए बी को करो या फिर डी को करो, एक ही बात है। महाराणा प्रताप ने हरियर मंदिर भी बनाए थे, हरियर मंदिर। ठीक है, और चामुंडा माता का मंदिर भी। इनमें से कौन से हाथी प्रताप के थे? महाराणा प्रताप के इनमें से कौन से हाथी थे बताइए? इनमें से कौन से हाथी जो थे वो महाराणा प्रताप के थे? लूणा, राम प्रसाद, हवाई मर्दाना। केवल एक, केवल एक व दो, केवल एक, दो व तीन, केवल एक व चार। राइट आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। लूणा और राम प्रसाद ये महाराणा प्रताप के हाथी थे। ठीक है, और हवाई और मर्दाना ये अकबर के हाथी थे। ठीक है, अकबर के हाथी थे। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन लाजवाब था आपका। और अगला क्वेश्चन नंबर 34 आता है कि महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र ने विश्व वल्लभ ग्रंथ कितने अध्यायों में लिखा? ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो चक्रपाणि मिश्र जो है ना, ये किसके दरबारी कवि थे? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत काफ़ी भाई बहनों ने नहीं पढ़ा होगा। दरबारी कवि थे प्रताप के। और नसीरुद्दीन, वो भी जो चित्रकार हुआ करते थे, वो भी प्रताप के ही दरबारी कवि थे, लेकिन उन्होंने जो समय ज़्यादा व्यतीत किया वो किया अमर सिंह के समय में। ठीक है, तो चक्रपाणि मिश्र ने एक ग्रंथ लिखा था विश्व वल्लभ, और वो लिखा था कुल 9 अध्यायों में। कितने अध्यायों में? 9 अध्यायों में लिखा, 9 अध्याय। ठीक है, 9 लेसन। ओके, अगला क्वेश्चन है, मुहूर्त माला किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? ये क्वेश्चन भी आपने नहीं पढ़ा होगा, हालांकि मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। मुहूर्त माला किसके द्वारा लिखित है? चक्रपाणि मिश्र के द्वारा, हेमरतन सूरी, माला साधु, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, माला साधु ने एक ग्रंथ जरूर लिखा था जिसका नाम था झूलना। ठीक है, चक्रपाणि मिश्र ने मुहूर्त माला लिखा। मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ ये दोनों चक्रपाणि मिश्र ने लिखे। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ये भी कहेंगे सर हेमरतन सूरी ने क्या लिखा? चलो मेरे साथ आगे आओ, मैं बताता हूँ। इनमें से हेमरतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? जैसा अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही मैं आपसे कर रहा हूँ कि हेमरतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? महिपाल चौपाई, हेमरतन चौपाई, अमर कुमार चौपाई, या फिर उपरोक्त सभी। सॉरी, देखिए, एक तो सीता चौपाई और एक गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। ये चौपाइयाँ जो भी है ना, ये सारी हेमरतन सूरी की। ये जैन कवि हुआ करते थे। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, हेमरतन चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, सीता चौपाई और गोरा बादल चौपाई। ठीक है, पद्मिनी। चलो, नंबर 37 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जवाब देना है आप सभी को, जल्दी से बताइए।
विरुद्ध चतरी किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है जिसमें महाराणा प्रताप का वर्णन है? बताइए। चलिए, क्या हो जाएगा? विरुद्ध चतरी किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है जिसमें महाराणा प्रताप का वर्णन है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दुर्साहडा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दुर्साहडा ने विरुद्ध चतरी लिखा था। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि कुंतेश्वर महादेव जो कि महाभारत कालीन है वो कहाँ पे? तो राजसमंद में। काफ़ी ने बताया कोटा, काफ़ी ने चित्तौड़ भी बताया था, लेकिन गलत था। यहाँ पे ये जो लिस्ट उठाई है ना मैंने, ये बाहर से उठाई है मैंने। कहाँ से? बाहर से। कमेंट लाइव में तो किसी का जवाब आया ही नहीं था। ये लाइव में किसी का जवाब आया ही नहीं था। सबसे पहले सुरेंद्र फैक्ट चेक, सेकंड पे चंद्र मोहन प्रजापति, थर्ड पे श्री राम यादव। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप बाहर भी तो कमेंट में दे सकते थे ना जवाब, गूगल वगैरह से देख के, है ना? वैसे भी तो कभी कभी देखते हो, तो आज भी दे सकते थे ना। लेकिन नहीं, क्यों करें हम ऐसा, है ना? क्योंकि हमको ऐसा कहा गया कि आप कमेंट करो। जब कमेंट करने का कहेंगे ना तो हम नहीं करेंगे, है ना? चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं तो कोई ज़रूरी वैसा नहीं है कि वही आप कमेंट करो ही करो। आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर हाँ किसी की इच्छा हो ना तो ही कमेंट करना भैया। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है और नहीं करने वाले हैं, है ना? क्योंकि कमेंट के आपके पैसे कटेंगे। आप ध्यान रखना, भविष्य में आपके पैसे कटने वाले कमेंट करेंगे तब, है ना? लाइक वाइक करेंगे ना, पैसे कट जाएंगे, खाते खाली हो जाएंगे। मतलब ध्यान रखना, ऐसा कोई कमेंट वगैरह मत कर लेना कोई, है ना? और हाँ, जिनको कोई फिक्र नहीं है कि हमारे खाते से निकल जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो कमेंट जरूर कर लेना। मेवाड़ की जगन्नाथ प्रशस्ति किसने लिखी थी? जो जगन्नाथ प्रशस्ति है ना, ये किसने लिखी थी बताइए? जिनको भी पता हो लाइव में बता देना, और जिनको नहीं पता हो वो बाहर आके कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि आपके लिए गूगल 24/7 हॉर्स अवेलेबल है। तो आप कभी भी जाके वहाँ से लेके दे सकते हो आंसर, ठीक है? वैसे इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लाइव में ही बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको आज की ये क्लास महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि की पुण्यतिथि पर मैं लेकर आया था। अच्छी लगी होगी, है ना? वैसे खास तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ से नहीं तो जिस वीर शिरोमणि के लिए, है ना, उनके लिए तो ज़रूर लगी ही होगी आपको। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको टेस्ट मिल रहे हैं उसको भी दिया करो, और जो भी आपको PDF वगैरह मिली हुई है उसको डाउनलोड करो और पढ़ो। चलो, खूब खूब बधाइयाँ।